नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है प्यार की सच्चाई। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। कृपया करके आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे इस समय सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम चंदू था। उसके परिवार में उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी पत्नी और बच्चे थे। कुछ समय बाद चंदू को एक सन्यासी मिलते हैं। वह उन सन्यासी को अपना गुरु बना लेता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। चंदू की अपने गुरु में आस्था बढ़ती जाती है। वह अपने गुरु की बहुत सेवा करता था और अपने गुरु को बहुत मानता था। उसकी इस सेवा के कारण गुरु का मन भी चंदू की तरफ झुकने लगा था। चंदू के गुरु भी उसके कल्याण की कामना करने लगे थे। चंदू का मन ईश्वर में रमने लगा था। वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगा। चंदू ईश्वर की भक्ति करता और अपने गुरु की सेवा करता है। एक दिन चंदू अपने घर बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, जाओ, सब लोग खेतों पर जाकर काम कर रहे हैं। तुम हो कि भगवान के भजन में लगे हो। कोई ऐसा करता है क्या? अपना काम छोड़कर भगवान का भजन करता है। पत्नी की बात उसको बहुत बुरी लगती है, लेकिन क्या करता। पत्नी की बात मानकर वह खेत में काम करने चला जाता है। लेकिन उसका मन नहीं लगता। उसका मन भगवान के चरणों में लग रहा था। वह भक्ति में लीन था। वह खेत से काम कर शाम को लौटकर आता है तो वह फिर से भगवान का भजन करने बैठ जाता है। जैसे ही वह भगवान का भजन करने बैठता है, वैसे ही उसकी पत्नी आ जाती है और कहती है, यह भी कोई समय है? जब देखो तब पूजा पाठ में बैठ जाते हो। जाओ, जाकर दुकान से सामान ले आओ, जिससे मैं बच्चों के लिए खाना बना सकूं। चंदू मन मारकर उठ जाता है और दुकान से सामान लेने चला जाता है और दुकान से सामान लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। अब चंदू दुनियादारी से ऊब सा गया था। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने गुरु की तरह सन्यासी बन जाऊं। सन्यासी बनकर मैं आराम से भगवान का भजन करूंगा। जब मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो मुझे कोई भी भजन करने से नहीं रोकेगा। ऐसा सोचकर वह अपने घर पर बताता है कि वह सन्यासी बनना चाहता है। चंदू की ऐसी बातें सुनकर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसको सन्यासी नहीं बनने देते। उसके घर वाले कहते हैं वह उसको बहुत प्यार करते हैं और उसके बिना नहीं रह सकते। फिर चंदू अपने घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, मैं घर पर रहकर भगवान का भजन नहीं कर पाता। इस कारण मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे कहते हैं कि हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। गुरुदेव, कृपया कर आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो चंदू के गुरु चंदू से कहते हैं कि यह किसी सूरत में प्यार नहीं है। लेकिन चंदू ने कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है, यह प्यार ही है। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इस कारण वह मुझे सन्यास नहीं देने दे रहे। पर आप कह रहे हैं कि यह प्रेम नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि यह प्रेम नहीं है? गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी चंदू नहीं माना। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। फिर चंदू के गुरु उसको मठ के अंदर ले जाते हैं। मठ के अंदर ले जाकर वे उसको एक विशेष प्रकार की योग विद्या सिखाते हैं, जिससे वह अपनी सांसें रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सकता था। यह सब सिखाने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई और उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन चंदू अपने घर पर मुर्दा पाया गया। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वहीं उसकी पत्नी सबसे ज्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखें नम थीं। चंदू मुर्दा अवस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के माहौल को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करते हैं। अंततः उसने सन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद चंदू के गुरु वहां पहुंचे।
गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े शव को देखा। कुछ देर सबको देखने के बाद चंदू के परिवार वालों से कहा, इस सब में जान फूंका जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जिंदा कर सकता हूं। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार की किसी अन्य सदस्य को अपने प्राण त्यागने होंगे। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गईं। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी भी बताई। सन्यासी ने फिर चंदू की पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहा तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर भी जी लूंगी। गुरु ने चंदू के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब ना में ही था। फिर यही सवाल चंदू के माता पिता से किया। उनका भी जवाब एक ही था। इसके बाद गुरु चंदू के सबके पास आए और बोले, हे व्यक्ति, तुम उठकर खड़े हो जाओ। चंदू उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। चंदू ने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। अब चंदू को समझ में आ गया कि उसकी जरूरत उसके घर में कितनी है। अब वह एक पल भी अपने घर में नहीं रहना चाहता था। उसके बाद चंदू अपने घर वालों को छोड़कर अपने गुरु के साथ चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद उसे ऑल पर सेट जरूर कीजिए, नहीं तो आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।